स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस टेक वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में कि उसमें जो है ना काफ़ी लोगों का डिफेक्टिव का मैसेज आ रहा है। यदि आपने भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, चाहे वो 11th क्लास का हो, 12th क्लास का हो, या फिर बीए का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट का हो, या फिर कोई वोकेशनल कोर्स या फिर कोई बीएड डिग्री के लिए हो, आपने अप्लाई किया है, तो उसमें जो है ना डिफेक्टिव का मैसेज आ रहा है, तो उसको जो है आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा हुआ है कि जो लोग भी जो है 2023 से 24 के लिए अप्लाई किए हैं ना स्कॉलरशिप वाला, तो उसमें सर्वर के एरर के कारण से जो हम लोग इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किए थे, वो इनकम सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक डिलीट हो गया है। जब ऑटोमेटिक डिलीट हो गया है तो उसके बाद 3 स्टेप या फिर 4 स्टेप जिनका वेरीफाई हो गया है, मतलब जिनका फाइनल पेमेंट नहीं आया है, जिनका किसी भी स्तर पे बाकी है, तो वहाँ पे जो है ना रिजेक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा हो रहा है। लगभग 100 लोगों में समझ जाइए कि 90 लोगों का जो है ना रिजेक्ट हो जा रहा है। तो आपको भी जो है ना इस स्कॉलरशिप में लॉगिन करके चेक कर लेना है कि कहीं मेरा भी जो है वो इनकम सर्टिफिकेट गायब तो नहीं हो। इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करके उसको सुधार कर लेना है, अन्यथा भविष्य में आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, ताकि यदि आपका सब कुछ सही है, डिफेक्टिव है तब तो अपलोड कर दीजिएगा, ओके है। यदि डिफेक्टिव नहीं है तो भी जो है आप इसको लॉगिन करके यहाँ पे देख लें कि डिफेक्टिव यदि यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट गायब हुआ है तो उसको अपडेट करके आप उसको सुधार लें। तो सबसे पहले जो है मैं आपको एक मैसेज दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपके मोबाइल में क्लियर नहीं चल रहा है तो इसका क्वालिटी बढ़ा करके देखिए। इस तरह का मैसेज आया है कि आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नंबर इतना है, ये डिफेक्टिव कर दिया गया है। और कहाँ डिफेक्टिव ऐड के बगल में लिखा रहता है इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर। इसमें 4-5 जगह से पास होता है, कहीं से भी जो है ना यदि आपके इनकम वाले गड़बड़ी को देख लिया जाएगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको सुधारना है। सुधारने के लिए आप जो है pmsonline.bih.nic.in पे चले आइएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप जो है अपना देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं। 2023-24 के लिए एससी एसटी है तो सेकंड नंबर वाला क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे 2022-23 के लिए एससी एसटी के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे थर्ड नंबर वाले में क्लिक कीजिएगा। यदि आप बीसी ईबीसी में आते हैं तो 2022 से 23 स्कॉलरशिप के लिए और 23 और 24 स्कॉलरशिप के लिए लॉगिन होने के लिए सबसे ऊपर वाले जो लिंक है ना, इस पर ही आपको क्लिक करना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉगिन करने के लिए आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। यूजर आईडी पासवर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो देखिए यहाँ पे वेरीफाई योर एप्लीकेशन स्टेटस दिया रहता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा ना, तो उसमें आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछता है। वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा तो नीचे आपको यूजर आईडी मिल जाएगा। यदि पहले से आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो स्टूडेंट सेक्शन में क्लिक कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा इस तरह का पेज नहीं खुल रहा है तो यहाँ पर 3 डॉट पे यहाँ पे इसको डेस्कटॉप मोड में ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद जो है रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन जो बीसी स्टूडेंट दिया जाता है सेकंड नंबर में, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसमें सबसे नीचे आपको दिया गया है लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट बीसी 2022-23 के लिए और 23 से 24 के लिए, एक ही लिंक से इसमें लॉगिन करना है। तो सबसे नीचे वाला जो दिया गया है इस लिंक पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ऊपर आपको यूजर आईडी टाइप करना है और नीचे जो है पासवर्ड टाइप करना है। ये कैप्चा फिल करके जो आपको दिख रहा है बड़ा छोटा में, लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक नंबर में लिखा हुआ है सर्टिफिकेट एंड बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन डैशबोर्ड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। पहले जब हम लोग शुरू में अप्लाई किए थे या फिर फाइनलाइज किए थे तो ये सारे जो है ना सभी ग्रीन हो गया था, और सभी वेरीफाइड होने के बाद ही जो है हम लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाए थे। लेकिन देखिए इसमें देखिए 2 गो इसमें दिखा रहा है पेंडिंग। एक तो है 2023 से 24 का जो इनकम मतलब सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे गायब हो गया, जिस कारण से अपलोडेड वाला में भी पेंडिंग दिखा रहा है। और उसके नीचे जो है ना जब हम लोग अपलोड कर देते हैं तो कास्ट इनकम सर्टिफिकेट वेरीफाई करने वाला जो टीम है वो वेरीफाइड कर देता है ना, तब यहाँ पे वेरीफाइड लिख देता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों पेंडिंग है। तो यहाँ पे जो 23 से 24 वाला है वही दोनों पेंडिंग है। इसको मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। देखिए आप जो है ना डेस्कटॉप मोड में देखिएगा तो ये पता नहीं चल पाएगा, लेकिन हम अब जो है अब मोबाइल वर्जन में इसको डेस्कटॉप मोड इसका ऑफ कर देते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया इनकम अपलोडेड स्टेटस 2023 से 24, मतलब जो 23 से 24 वाला इनकम सर्टिफिकेट हम लोग का जो अपलोडेड है वही पेंडिंग है। इसके कहने का मतलब है इसमें जो है ना सर्वर के एरर के कारण से 2023 से 24 वाले जो हम लोग इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किए थे वो डायरेक्ट पूरा तरीके से गायब हो चुका है। इस कारण से अपलोडेड में ही पेंडिंग दिखा रहा है। जब हम लोग अपलोड करेंगे तो जब हम अपलोड करेंगे ना यहाँ पे डन हो जाएगा। कैसे अपलोड करना है इस वीडियो में बता देंगे, इसके बाद देख लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे इनकम वेरिफिकेशन स्टेटस फॉर 2023 से 24 नीचे वाला जो ई भी पेंडिंग है। जब तक हम लोग अपलोड करेंगे नहीं, यहाँ पे डन होगा नहीं, तब 1-2 दिन वेट करेंगे ना तो सबसे नीचे वाला जो पेंडिंग है ये जो है ना ये वेरीफाइड हो जाएगा। हालांकि ये पहले वेरीफाइड हो चुका था लेकिन सॉफ्टवेयर एरर के कारण से ये हो गया है। तो आपका भी किसी स्टेप में वेरिफिकेशन बाकी है तो आपको भी इसको पेंडिंग नहीं रखना है। इसको जो है आपको सबसे पहले अपलोड करके अपडेट कर देना है। जैसे अपडेट कीजिएगा ना वहाँ ऊपर वाला में डन हो जाएगा, और ऊपर वाले के बाद में 1-2 दिन रुकिएगा तो नीचे वाला जो है टीम जांच करेगा, उसके बाद ये वेरीफाइड कर देगा तो ये डन हो जाएगा। और उसके बाद जो है यदि आपका डिफेक्टिव है तो उसको फाइनलाइज कर देना होगा।
यदि डिफेक्टेड नहीं है तो केवल अपलोड करके छोड़ दीजिएगा और उसके जांच कर लीजिएगा कि दोनों ग्रीन हुआ है कि नहीं। उसके बाद निश्चिंत हो जाएगा, आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है ना वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है तो रिजेक्ट होने ही नहीं देना है इसको, मतलब इसमें आपको पहले ही सुधार कर देना है। यदि हो गया डिफेक्टिव तो उसको भी हम बताते हैं कि कैसे आपको सुधार करना है। वापस से जो है मैं इसको डेस्कटॉप मोड में ऑन कर देता हूँ, थोड़ा सा सुनिए, टाइम लगेगा, वीडियो लंबा होगा तो क्या है, लेकिन इसमें समाधान आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद जो है देखिए, इसको जो है अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको ऊपर आना है और ऊपर आइएगा ना, यहाँ पे तो लिखा गया है सर्टिफिकेट डिटेल में, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। देख लीजिए सर्टिफिकेट डिटेल में यहाँ पर जो है ना सबसे ऊपर वाला में देख लीजिए, किसी में जो है ना ग्रीन कलर का दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर जो है सेव एंड अपलोड इनकम डिटेल्स 2023 से 24 के लिए इसमें जो है ना इसमें ग्रीन कलर का दिखा रहा है। कहने का मतलब है यही जो है ना 2023 से 24 वाला इनकम सर्टिफिकेट ही गायब हो गया है सर्वर से, इसको आपको अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर जो इशूड बाई है आपको मतलब यहाँ पे बताना है कि आपने एसडीओ लेवल से बनवाया है, डीएम लेवल से बनवाया है या फिर ब्लॉक लेवल से आरओ वाला बनवाया है। तो मैक्सिमम लोगों का आरओ द्वारा ही रेवेन्यू ऑफिसर से ही बना होता है, तो आरओ जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। और देखिए 2023 से 24 के लिए इसमें इनकम अपलोड करना है। तो आपके पास इनकम जो है यदि आपका यहाँ पे देख लीजिए इशूड टू, आपका यदि खुद का है इनकम सर्टिफिकेट तो सेल्फ रखिएगा। यदि आप जो है इसमें पिताजी का लगा रहे हैं या फिर माताजी का यदि इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है उनका लगाते हैं तो आप मतलब इसमें कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि सब कुछ किसी के पास सेल्फ होता है तो सेल्फ रखेंगे, यदि आपका नहीं है ना, फादर मदर किसी का भी बना हुआ है तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो है प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे आपको करना है। तो इस प्रमाण पत्र जो है ना आपको 2 वर्ष का अपलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। 2023 का इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं, 2024 का है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। यदि 2023 का है तो उसको अपलोड कीजिएगा, नहीं है तो 24 वाला जो है ना नया वाला बनवा लीजिएगा। तो आपके केस में जो हो उसको जो है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जब आप प्रमाण पत्र खोलिएगा ना तो उसमें प्रमाण पत्र संख्या रहता है BICCO, उसके बाद 2023 का होगा तो 2024 और फिर उसके बाद उसमें नंबर होता है, यहाँ पे 6-7 अंक का नंबर होता है, तो उसको यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे तिथि टाइप करना है। जब आप सर्टिफिकेट जनरेशन का जो डेट रहता है ना तो वहाँ पे लिखा रहता है कि किस तिथि को आपका सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है, फोटो के आसपास में निवास प्रमाण पत्र पर लिखा रहता है, तो इसको इस कैलेंडर से आपको डेट चुन लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपको इनकम चुनना है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है वो कितना का बना हुआ है, 1,20,000 का, 1,30,000 का है, 90,000 का, जितना है उतना इनकम यहाँ पे आपको चुन लेना है। और चुनने के बाद जो है अपलोड सर्टिफिकेट जो यहाँ पे दिया गया है ना इस पर आप क्लिक करके और गैलरी में जहाँ भी रखे होइएगा उसको जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर जो सेव एंड अपलोड इनकम डिटेल 2024 जो ग्रीन कलर की पट्टी में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। और जब अपलोड कर दीजिएगा तब जो है आपको गो टू जो होम दिया हुआ है ना इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसमें जब आप अपलोड करके उस पर आप क्लिक कीजिएगा ना तो जो 1 नंबर वाला सर्टिफिकेट एंड बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन है तो इस पर आप क्लिक करके जब देखिएगा ना तो 2 गो में से सबसे ऊपर वाला जो था ना अपलोडेड वाला वो उसमें डन लिख देगा और 1-2 दिन रुकिएगा तो नीचे वाला जो वेरीफाइड हो जाएगा। अगर यदि आपका देख लीजिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो है ना इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर में डिफेक्टेड यहाँ पे शो कर रहा है, पेंडिंग नहीं शो कर रहा है, डिफेक्टेड शो कर रहा है। कहने का मतलब है इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर जो है ये इनकम सर्टिफिकेट को देख करके रिजेक्ट कर दिए हैं। तो जब रिजेक्ट कर दिए हैं तो केवल अपलोड करने से नहीं होगा, आप जो है उसको अपलोड कर दीजिएगा। और अपलोड करने के बाद जो है ना जस्ट इसको फाइनलाइज करना नहीं है, 1-2 दिन रुक जाइएगा। और 1-2 दिन जब आप रुक जाइएगा, रुकने के बाद जब स्टेटस 1 नंबर वाले पर क्लिक करके देखते रहिएगा, जब दोनों ग्रीन हो जाएगा उसके बाद जो है ना इसको आप इस एप्लीकेशन को आपको फाइनलाइज करना होगा, तभी जा करके अगला स्टेप पास में जो है ना यहाँ पे चालू होगा। आपको अपलोड करते करते में यहाँ पे इसको फाइनलाइज नहीं करना, नहीं तो कर दीजिएगा तो फिर उसी लेवल पर पेंडिंग रहेगा और फिर वो जो वेरीफाई करने वाले हैं पेंडिंग देखेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे। यदि आपका रिजेक्टेड नहीं है, पेंडिंग शो कर रहा है ना, तो केवल अपलोड करके छोड़ देना है, आपका अभी रिजेक्ट नहीं हुआ है, आगे रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए मैंने आपको समाधान बता दिया। और इनका तो डिफेक्टेड है, तभी ये क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है ना फाइनलाइज एप्लीकेशन पे जाएंगे, यदि अपलोड कर देंगे उसके बाद जो है फाइनलाइज एप्लीकेशन, क्योंकि इनका डिफेक्टेड हो चुका है, जिनका डिफेक्टेड नहीं है केवल अप्लाई करके उसको जो है ना छोड़ देंगे, बस हो जाएगा। अरे जो यहाँ पे आपको यहाँ पे जितने भी चेकबॉक्स दिए जाते हैं इस सारे चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे जनरेट OTP फॉर मोबाइल पे क्लिक कर दीजिएगा। OTP आएगा, OTP को यहाँ पे देख करके टाइप कर दीजिएगा और टाइप करने के बाद जो है फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन जो है पूरा तरीके से फाइनलाइज हो जाएगा और जिनका डिफेक्टिव शो कर रहा था और डिफेक्टिव हट जाएगा, वहाँ पे पेंडिंग लिख देगा। जैसे पहले वेरिफिकेशन होता था वैसे वेरिफिकेशन में चला जाएगा। यदि आपका कहीं भी डिफेक्टिव नहीं है, मतलब सभी जो है अप्रूव हैं या फिर पेंडिंग शो कर रहा है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। यदि 2 गो अगर आपका रेड दिख रहा है तो इनकम सर्टिफिकेट वाला में, तो उसको अपलोड करके सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में रिजेक्ट हो जाए उससे पहले ही आप यहाँ पे इसको करेक्शन कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आप जान चुके हैं
कि इसमें यदि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वाला में कहीं भी कोई आपका गड़बड़ी है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के, तो उसको जो है आप कैसे जांच कर सकते हैं और जांच करने के बाद कैसे अपलोड करके फाइनलाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपका पेमेंट आने में कोई दिक्कत ना हो, आपका जो पास का प्रोसेस है वो चालू रहे। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, यदि चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, और साथ ही साथ यदि आपको कोई अन्य प्रॉब्लम होता है तो इसमें जो है आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका जरूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।